Hey students, today we are going to start with exercise 6.4. In this exercise, we are going to deal with mixed fraction. Now what are mixed fractions? Fractions formed by the combination of whole part plus fraction are called mixed fractions. Fine. तो मिक्स फ्रैक्शन में अभी क्या आ जाएगा? होल पार्ट आ जाएगा और फ्रैक्शन आ जाएगा. Fine. Let's just see this from the first question. What fraction does the shaded part of each figure represent? Shaded. ये shaded है, it means this is whole. Shaded means whole. This is whole. Now how do we represent whole? By 1. कोई चीज़ जब complete होती है we represent it as whole. तो whole के लिए आप क्या लिखोगे? इसको 1 लिखोगे. Next, this whole has been divided into further how many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको further 6 parts में divide कर दिया है, right? So पहले आप लिखोगे ये whole part जो 1 है, then you will put dividing line और separating line. उसके बाद हम denominator mention करेंगे fraction के लिए. So there are total 6 parts, so denominator is 6. How many parts are shaded? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts are shaded. So write here 5. This is your mixed fraction, जिसमें 1 whole and 5/6 is fractional part. Next, this is whole, completely filled, so we mark it as 1. This is also whole, so we are going to count it as 1. Next, this whole has been further divided into 6 parts. इस whole को आगे और 6 parts में divide किया गया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. So 1 plus 1 whole part are 2. It means 2. Next, fractional part. Denominator is 6 because this whole has been divided into 6 parts. क्योंकि इस whole को 6 parts में divide किया है. तो आपका denominator हो जाएगा 6. Now how many parts are shaded? कितने parts को color किया गया है? 1, 2, 3, 4. So put here 4. This is your mixed fraction. Fine. Next अभी आप देखो, what mixed fraction do letters A and B represent? This is the representation of fraction and mixed fraction on the number line. Number line पे mixed fraction को represent किया हुआ है और fraction में represent किया हुआ है. आपको A और B की values बतानी है. देखो, from 0 to 1 आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3. इट मीन्स 0 से लेके 1 तक फर्दर 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है. फाइन, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ तक हो जाएगा 1 पार्ट आउट ऑफ 3. इट मीन टोटल 3 में से 1 पार्ट यहाँ पर है, टोटल 3 में से 2 पार्ट्स यहाँ पर है. और ये 1 कैसे आया है देखो, अगर यहाँ पर 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 है तो यहाँ पर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 हो जाएगा. इट मीन्स 3 में से 3 हो जाएगा. इट इज होल एंड वी राइट होल एज 1. फाइन. नेक्स्ट देखो, अब ये 1 होल हो जाएगा. आफ्टर दैट 1 से 2 तक जाने में इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है. फाइन, वो आपका साथ में ऐड होता जाएगा 1 होल के साथ. नेक्स्ट 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इधर है, सो 1 होल एंड आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स विल बी हियर. सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन हियर. नेक्स्ट यहाँ पर 2 कंप्लीट हो रहा है. ये 2 कैसे कंप्लीट हो रहा है? 1 होल होगा यहाँ पर और 3 में से 3 पार्ट्स फिल हो जाएंगे. 1 ये पूरा क्या हो जाएगा? होल प्लस 1 इक्वल टू 2. यही यहाँ पर लिखा हुआ है. फाइन. नेक्स्ट आपका किससे स्टार्ट होगा? ये 2 होल के साथ 2/3 है. आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर हियर, सो होल 2 चलेगा जो पहले से चल रहा है आफ्टर 2. सो नेक्स्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स अगर 2 पार्ट यहाँ पर हो रहे हैं तो यहाँ पर 1 पार्ट हो गए होंगे. फाइन. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फिल हियर. Two whole and out of 3 parts 1 part. Fine. Next, write the mixed fraction that represent the total volume of water in liter in the containers below. अभी आप देखो, आपको mixed fraction represent करना है. First container is completely filled, so we can call it as whole और इसको count करेंगे 1. नेक्स्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड, तो इसको भी हम काउंट करेंगे होल क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है और इसको हम मानेंगे 1 होल है ये. नाउ नेक्स्ट ये
टोटल में से 2 पार्ट्स अगर आप कर दो, 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, इट मीन्स आउट ऑफ 2 पार्ट्स ओनली 1 पार्ट इज फिल्ड, सो दिस इज हाफ फिल्ड. नाउ ये होल पार्ट्स को आप 1 + 1 2 कर दो, 2 आपका होल पार्ट आएगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट इज फिल्ड. फाइन. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द मिक्स्ड फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. वेरी सिंपल, जैसे हमने पीछे करा था इन प्रीवियस एक्सरसाइज. सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है आप एक टेबल ढूंढोगे जिसमें ये दोनों डिजिट्स आते होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. तो फर्स्ट देखो, आपको 3 होल 8/10 को करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप 3 को 3 ही लिखो. 8 और 10 देखो किस टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं 2 के टेबल में, दोनों आते हैं. तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, हेयर 4 एंड हेयर 5. 4 एंड 5 फर्दर किसी और टेबल में एक साथ नहीं आते हैं 1 के अलावा, सो वी आर नॉट कंसीडरिंग 1 हेयर. तो वो आप अगर करोगे भी 1 से डिवाइड तो अगेन आपका 4/5 आ जाएगा. सो दिस इज द simplest form and I'm leaving this part for you. Let's move to our next exercise. Exercise 6.5. Convert 8/3 to mixed fraction. आपको 8/3 को mixed fraction में convert करना है. Now आपको whole part count करते जाना. देखो ये 3 में से 1 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट है, ये 3 में से 3 पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा. फाइन. ये क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 1/3. तो ये 3 में से 3 पार्ट्स मतलब 1 होल हो गया, साथ में क्या आ रहा है 1/3, 1/3. तो ये है 1 होल 1/3. ये हो जाएगा 1 होल 2/3. नेक्स्ट हो जाएगा 2 होल, सॉरी, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इधर 1 होल, अभी 3 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स. ठीक है. अब आप देखो 3 में से 3 पार्ट्स, इट मीन्स ये वाला 1 तो पहले से होल था, अब ये वाला भी क्या बन गया, होल बन गया. नाउ इट इज 2. यहाँ पर आपका बन गया है 2. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये 2 के बाद नेक्स्ट आपका 1/3 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. 2 के बाद 1/3 आएगा. नेक्स्ट क्या है, 2 होल, 3 में से 2 पार्ट्स आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड. यही हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन यूजिंग द डिवीजन रूल. डिवीजन रूल, आपको डिवाइड करना है. अभी आपको इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे करना है, मिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन. अभी आपको इसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों लिखने हैं. उसके लिए आप डिवाइड कैसे करोगे, देखो जब हम ऐसे लिखते हैं 13/5, ये कौन सी लाइन होती है, डिवाइडिंग लाइन. अब आप 5 को तो 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स आप 13 को 5 से डिवाइड करोगे. सो 5 2s are 10 -3. तो अभी आप इसको कैसे लिखोगे इन मिक्स्ड फॉर्म. देखो जो आपका डिनोमिनेटर में 5 है वो तो डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा. अब आपका देखो न्यूमरेटर लिखना है, तो ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट. ये तो हम लिख चुके, फाइन, ये तो हमने लिख लिया. डिवाइजर तो आएगा ही वहीं पे, डिनोमिनेटर पे ही आएगा डिवाइजर. अब हमें लिखना है न्यूमरेटर. क्या लिखना है, न्यूमरेटर. अब देखो आपके पास रिमाइंडर बचा है, क्वोशिएंट बचा है. अब आप देखो न्यूमरेटर के जैसा कौन साउंड कर रहा है, क्वोशिएंट के रिमाइंडर, तो न्यूमरेटर के जैसे साउंड करता है रिमाइंडर. तो आप न्यूमरेटर के लिए लिखोगे ये वाला रिमाइंडर 3, और अब आपका बचा है 2. सो दिस इज योर होल पार्ट. दिस वे यू हैव टू राइट द mixed fraction from the improper fraction. Fine. So we are done with this. Let's do this one now. 28/9. It means we have to divide 28 by 9. So 9 3s are 27 minus 1. Fine. Now this is quotient and this is remainder.
वन थिंग रिमेन सेम, दैट इज डिनोमिनेटर, वो तो वही रहेगा जो है, न्यूमरेटर 28 नहीं आएगा। अब न्यूमरेटर की तरफ से कौन साउंड कर रहा है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपका बच गया है ये 3, सो इट विल बी योर होल पार्ट। फाइन, दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव 17/4. So we're going to divide 17 by 4. 4 4s are 16 minus 1. This is remainder and this is quotient. Mixed fraction में क्या आएगा, denominator तो 4 ही रहेगा. We are done with this. ये हमारा हो गया. Now remainder numerator and what is left, quotient. This is whole part. So this is your mixed fraction. Fine. This part I'm leaving for you. Next, convert 17/6 to a mixed fraction in the simplest form. Then check your answer using division rule. देखो, आपको इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेक करना है. अब आप कैसे करोगे, सेवनटीन अपॉन 6 है. फाइन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको मैक्सिमम लिखोगे जैसे ऐसे डिवाइड, आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो. 6 2s are 12. सो 6, ये आपका जो है डिनोमिनेटर वही आएगा, रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर और क्वोशिएंट बन जाएगा होल. सो दिस वे यू हैव टू राइट इट सिंपली. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. राइट द मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आप कैसे लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए तो आपको एक होल पार्ट चाहिए एंड फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए. तो होल में ये देखो, ये कंप्लीट है 1, ये होल है 1, इट मीन्स होल पार्ट इज 2. नाउ फ्रैक्शनल पार्ट 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओनली 3 पार्ट्स आर फिल्ड. सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखना है आपको, देखो ये टोटल कितने फिगर्स हैं, 1 2 3, 3 फिगर्स हैं. फाइन, एवरी फिगर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 4. इसमें टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स. नेक्स्ट फिगर में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स. यहाँ पर कितने शेडेड हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स. तो आप इनको प्लस कर दो, 11/4. I'm leaving this part for you.